नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्स बैंकर गाइड पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग और ज़रूरी सवाल के बारे में। क्या एक बैंक एम्प्लॉय अपने जॉब के साथ इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग भी कर सकता है, और क्या ट्रेडिंग करना अलाउड है? अगर आप एक बैंकर हैं या फिर बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की सोच रहे हैं, तो ये सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा कि क्या बैंकिंग जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग भी की जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस की। सीधे शब्दों में कहें तो आरबीआई ने सीधे तौर पर कोई ऐसा रूल नहीं बनाया है जो बैंक एम्प्लॉइज को ट्रेडिंग करने से रोकता हो। इसका मतलब है कि टेक्निकली व्यू से बैंकिंग प्रोफेशनल्स को शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करने की परमिशन है। और आरबीआई के अनुसार सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम करने वाले बैंक एग्जीक्यूटिव्स को अक्सर ट्रेडिंग रिलेटेड एक्टिविटीज से रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है। इसका मेन रीजन ये है कि इन अधिकारियों के पास सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और स्ट्रैटेजिक डेटा होता है जो उनके ट्रेडिंग डिसीजंस को अफेक्ट करती है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप भी बिना किसी चिंता के ट्रेडिंग कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में काम करते समय आपके पास स्पेसिफिकली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके ट्रेडिंग के फैसलों को इन्फ्लुएंस कर सकती है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना और ट्रेडिंग करना कई लोगों के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन होता है क्योंकि इससे अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद रहती है। दोस्तों, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग इन दोनों में अंतर होता है। इन्वेस्टिंग का मतलब है अपने पैसे को लंबे समय के लिए कहीं लगाना, और इसका रीजन होता है समय के साथ साथ अपने पैसे की वैल्यू को बढ़ाना। दूसरी ओर ट्रेडिंग एक डायनामिक प्रोसेस है जिसमें आप कम समय में खरीदने और बेचने के प्रयास करते हैं ताकि आप प्राइस में छोटे मोटे उतार चढ़ाव से प्रॉफिट बुक कर सकें। ट्रेडिंग में अक्सर क्विक डिसीजन लेने की आवश्यकता होती है और इसमें रिस्क भी अधिक होता है। तो क्या ये लीगल एंड एथिकल पर्सपेक्टिव से सही है? जब आप बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे होते हैं तो आपके पास सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके ट्रेडिंग के फैसलों को इन्फ्लुएंस कर सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि आप समझें कि आपकी पर्सनल ट्रेडिंग एक्टिविटीज आपकी नौकरी की जिम्मेदारियों से क्लैश न करें और न ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो। इसलिए आइए जानते हैं कि आपको किन लीगल और एथिकल स्टैंडर्ड्स का पालन करना होगा। पहला सवाल आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब क्रिएट होता है जब पर्सनल या फाइनेंशियल इंटरेस्ट आपकी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के साथ टकराते हैं, जिससे आपकी ईमानदारी पर सवाल उठ सकता है। बैंकिंग जॉब में काम करते समय आपको अक्सर सेंसिटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, जैसे कि कंपनियों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मार्केट ट्रेंड्स और अन्य महत्वपूर्ण डेटा। अगर आप इस जानकारी का यूज अपनी पर्सनल ट्रेडिंग एक्टिविटीज में करते हैं तो इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है, और इनसाइडर ट्रेडिंग कानूनी अपराध माना जाता है। इसके लिए सजा भी हो सकती है, जिसमें आपकी नौकरी जाना और लीगल एक्शन शामिल है। हालांकि इन्वेस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मुद्दा उतना क्रिटिकल नहीं होता क्योंकि इसमें आमतौर पर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया जाता है, और इसका रीजन होता है कि समय के साथ आपके निवेश का बढ़ते रहना। जब आप सही इन्फॉर्मेशन और प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो इन्वेस्टिंग से किसी भी तरह का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है। ट्रेडिंग में जबकि ये रिस्क अधिक होता है क्योंकि ट्रेडिंग में अक्सर क्विक डिसीजन लेने की जरूरत होती है और इससे जुड़े डिसीजन सीधे तौर पर मार्केट के इमीडिएट उतार चढ़ाव पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं तो यह आपके प्रोफेशनल एंड पर्सनल इंटरेस्ट के बीच क्लैश क्रिएट कर सकता है, जिससे आपको लीगल और एथिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं और ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचने के लिए अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज की निगरानी करनी चाहिए और अपने बैंक की कंप्लायंस पॉलिसीज का पालन करना चाहिए। ज्यादातर बैंकों में यह मैंडेटरी होता है कि एम्प्लॉय अपने सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग एक्टिविटीज को बैंक की कंप्लायंस डिपार्टमेंट के साथ डिस्क्लोज करें। ये प्रोसेस बैंकिंग सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि आप अपनी सभी सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल एक्टिविटीज जैसे कि स्टॉक्स में निवेश, ट्रेडिंग अकाउंट्स और अन्य फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को बैंक के रेलेवेंट डिपार्टमेंट के साथ शेयर करें। कंप्लायंस डिपार्टमेंट नियमित रूप से आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज की मॉनिटरिंग करती है और ऑडिट करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज सही और ट्रांसपेरेंट हैं। किसी भी प्रकार की इरेगुलरिटीज और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स की पहचान करने के लिए रेगुलरली इंटरनल ऑडिट्स किए जाते हैं ताकि बैंक को किसी भी संभावित समस्या का फोरकास्ट मिल सके और उचित स्टेप्स उठाए जा सके। एथिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी नौकरी की जिम्मेदारियों और पर्सनल फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स को अलग रखें। इससे आपकी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी बनी रहती है और आप अपने काम में बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं। अगर आप अपनी व्यक्तिगत फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स को अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों से अलग रखते हैं तो इससे न केवल आप अपनी नौकरी की एथिक्स को बनाए रखते हैं बल्कि आप बैंक के लिए भी एक विश्वसनीय और ईमानदार एम्प्लॉय बनते हैं। यह आपको लीगल प्रॉब्लम्स से बचाता है और आपके प्रोफेशनल रिश्तों को मजबूत करता है, जिससे आपके काम की क्वालिटी और आपकी प्रोफेशनल रेपुटेशन दोनों में सुधार होता है। तो दोस्तों, क्लियर कहें तो बैंकर जॉब के साथ ट्रेडिंग करना पॉसिबल है,
लेकिन इसके लिए आपको कई इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको अपने बैंक की इंटरनल पॉलिसीज और कंप्लायंस गाइडलाइंस को ध्यान में रखना होगा और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज बैंक की रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार हों। साथ ही किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचना बेहद जरूरी है, ताकि आपकी नौकरी की एथिक्स एंड प्रोफेशनल इंटीग्रिटी पर कोई सवाल न उठे। यह न केवल आपके पर्सनल इंटरेस्ट को सुरक्षित रखेगा बल्कि आपकी प्रोफेशनल रेप्यूटेशन एंड लीगल स्टैंडिंग को भी मजबूत बनाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगर आप ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल एक्स बैंक गाइड को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।